नमस्कार, मैं राहुल सिंह। आप देख रहे हैं आईडी न्यूज। 13वीं हो गई मगर मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं कि तख्ती लिए संतोष मूरत सिंह को देखकर आपको मामला फिल्मी लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि संतोष जीवित हैं और खुद को जिंदा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भले ही उनकी कहानी वास्तविक है, लेकिन फिल्मों सा थ्रिल इसमें जरूर दिखता है। कागज फिल्म जैसी ही कहानी संतोष मूरत सिंह की है। परिजनों ने उनकी जमीन पर कब्जे की नीयत से इनको कागज में मृत साबित कर दिया। अब गले में मैं जिंदा हूं की तख्ती लटकाकर घूमते रहते हैं। लड़ाई में आधी उम्र पार कर चुके हैं, 150 बार जेल जा चुके हैं, छोटे से बड़े अधिकारी कर्मचारी से गुहार लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश बाबा जी की सरकार में अपराधियों को गले में तख्ती लटकाकर जान बचाने की भीख मांगते थानों तक जाते देखा गया है, मगर संतोष सिंह गले में तख्ती लटकाकर अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। देखते हैं कि संतोष मूरत सिंह कागजों में कब जिंदा होते हैं। जी, ताला बंद कर दिए थे विधानसभा भवन पे और कफन ओढ़ के सो गए। उतने में सैकड़ों पुलिस वाले आ गए। उतने पुलिस के बीच में हम अकेले। हमने सवाल भी किया कि सर, हम कोई आतंकवादी है जो इतने पुलिस पकड़ने के लिए एक मुर्दा को आ गए हैं? हाँ। उसके बाद आईपीएस अमिताभ ठाकुर साहब जो है कि न्यूज में चलने लगा लाइव, देख के अपना टिफ़िन लेके हमको आए और अपना टिफ़िन खिलाए। और उन्होंने भी ट्वीट किया सरकार को कि भाई इनको जल्द से जल्द जिंदा किया जाए। और उन्होंने आश्वासन दिया कि संतोष, हम आपके साथ हैं, मैं जिंदा हूं आपके साथ। आईपीएस अमिताभ ठाकुर साहब हैं और आने वाले चुनाव में हम आपको टिकट भी देंगे और चुनाव भी लड़वाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। नमस्कार, मैं राहुल सिंह। आप देख रहे हैं आईडी न्यूज। आज हम आपकी मुलाकात ये ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहे हैं जिस व्यक्ति की 13वीं हो चुकी है, मगर वो इस समाज में जिंदा घूम रहा है। आइए हम बात कर रहे हैं राम मूरत जी की। लीजिए इनसे बात करते हैं। जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को। और मैं जिंदा हूँ, खांस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ। और सरकारी अभिलेखों में मरे हुए मुझे 22 साल हो गया। ग्राम ओपो छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस का मूल निवासी हूँ। और देश विदेश के मीडिया में आर्टिकल मेरा आ चुका है। आप मेरे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल। मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह। उसके बावजूद भी मुझे जिंदा नहीं किया जाता है। कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है, पुलिस प्रशासन उठा के मुझे जेल यात्रा करा देती है। 151 में 151 बार हमारा जेल यात्रा हो चुका है, लेकिन जिंदा नहीं करते हैं। और बीच में डिबेट पे जो है कि नेता मंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बैठे हुए थे न्यूज नेशन चैनल पे। उनसे एंकर महोदय ने पूछा, हमारी तरह ऐसे हजारों मुर्दा बैठे थे डिबेट पे। उनसे एंकर महोदय ने पूछा कि सर, इतने कागजी मुर्दों के बीच में आप बैठे हैं, आपको डर भय नहीं लग रहा है? तो उनका कहना था कि नहीं, इन कागजी मुर्दों के साथ हमारी सिंपैथी है और संभवतः इनको जो है कि कांग्रेस में मरे हैं, बीजेपी में जिंदा कर दिया जाएगा। तो हम कहें कि देखो साहब, यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं मुर्दों पे भी। कहने का मतलब साहब, हम किसी भी सरकार में मरे हैं, अगर आपकी सरकार है तो आपका दायित्व तो नहीं बनता है? आप नहीं जिंदा करोगे? मतलब हम कांग्रेस में मरे हैं तो कांग्रेस की सरकार आएगी तभी जिंदा होंगे? तो ये लोग का मतलब नाचे न आवता मनवा टेढ़ा, वही स्थिति है साहब। और आए दिन आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया, इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हमेशा हमारा छपते रहता है, आते रहता है, उसके बावजूद भी हमें जिंदा नहीं। अच्छा संतोष जी, आप मुर्दा कैसे हुए? ये साहब 1988 में हमारे पिताजी आर्मी में थे। रिटायरमेंट के बाद 1988 में उनका देहांत हो गया। उस समय हम नाबालिग थे, उम्र उसमें दर्शाया गया है 7 से 8 वर्ष। और विधवा माताजी, हमारे माताजी का नाम मीना सिंह, विधवा मीना सिंह और पुत्रगण संतोष, नाबालिग तौर पे वरासत 1988 में ऑल प्रॉपर्टी हो गई थी। माताजी का देहांत 1997 में, पिताजी का 1988 में। नाम चलते आ रहा था नाबालिग तौर पे ही मेरा, सन 2003 तक नाम चलते आया। उसी बीच में दरमियान में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब 5 फिल्म की शूटिंग के लिए हमारे गांव छितौनी आए। उनसे मेरी मुलाकात हुई, हमने कुछ कुकिंग करके उनको खिलाया, उनको पसंद आ गया। बोले, बेटा आप फौजी के बेटे हो, आप मेरे साथ बम्बई चलो और आप मेरे साथ काम करो। हमें भी बोले इतना बड़ा स्टार ऑफर किए तो हम चले गए साहब के साथ। और वहाँ चले गए तो 3 साल हम वहीं रह गए, आए नहीं। 3 साल में इन लोगों ने हमारे दयात पर्दार जो है, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह और अन्य जाति के लोगों ने
एक एफिडेविट वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में लगाते हैं। लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं जो मरने का खाना खिलाते हैं वो करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा ली है साहब। तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं, लेकिन आज तक हमको सरकार जिंदा नहीं की है। और नहीं तो लाठीचार्ज, जेल यात्रा, नज़रबंद ये सब कर रही है। अच्छा, मुर्दा बनाने में आपको किसका हाथ है? इसमें देखिए, सर्वप्रथम तो राजस्व विभाग का एक खेला है। जी। यमराज का काम करना राजस्व विभाग शुरू कर दिया है, न्यायपालिका जिसे कहते हैं। चित्रगुप्त का दायित्व तो आपका कहना है कि कार्यपालिका ने किया है। जी, जैसे ही आप रिश्वत का ईंधन इनके मुंह में डालेंगे वैसे ही आपका डेथ सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। साक्षात मतलब ये साफ शब्दों में कह सकते हैं यमराज का काम ये लोग। आप रिश्वत दीजिए, आपको डेथ सर्टिफिकेट क्या, आप ताजमहल बेच दे या कुछ कह दे, भाई रिश्वत है तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ ये लोग करते हैं। अब होता क्या है कि रिश्वत लेके इन्होंने मृतक तो लिखा दिया, लेकिन जब जिंदा करने जाएंगे तब इनका चिट्ठा खुलेगा। तो ये लोग का सोचना ये होता है कि एक अगर मरा है तो कहीं अगर मुझे जिंदा कर देते हैं तो जितने आला अधिकारी हैं उन पे जांच बैठेगी, वो सस्पेंड होंगे। इसलिए भी मुझे जिंदा करने में ये लोग थोड़ा आग पीछ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जैसे ही जिंदा करेंगे सरकारी महकमे के काफ़ी लोग सस्पेंड होंगे, जेल यात्रा होगी। हमने ये सुना है कि आपके साथ एक वाकया हुआ है, वो लखनऊ में हुआ था या कहीं और हुआ था? क्या? जो कि विधानसभा के सामने आपको लेटे हुए थे। हाँ, तो फोर्स आ गई थी, तो उसका क्या था उसका? वो साहब, अब देखिए, हम बनारस से, दिल्ली से भटकते, किराया है, भाड़ा है, नहीं है, खाए हैं, पिए हैं, नहीं, ऐसे ही आ रहे हैं, नहाए हैं, नहीं नहाए। उसके बाद अगर इतना संघर्ष के बाद अगर आदमी किसी भगवान के मंदिर में पहुंचता है, अगर दर्शन ना हो तो कम से कम माथा तो टेक ले। माथा टेकने के हिसाब से हम आए, पता लगा हमको वहाँ पहुँचने ही नहीं दिया गया। हाँ, और LI वाले रिपोर्ट लगा दिए थे कि मैं जिंदा हूँ का लखनऊ में आगमन हो चुका है। हमको LI वालों का फ़ोन आना शुरू हो गया। हम कह रहे हम प्रार्थना पत्र देने आए, हम कोई आतंकवादी हैं? अरे हम भी इंसान है भाई। तो हमको फिर थके हारे थे ट्रेन। तो आप लखनऊ आए थे? हाँ, तो लखनऊ में क्या विधानसभा के सामने आप लेटे हुए थे? हाँ, तो अब रात भर जाग के साहब बस में या ट्रेन में आए हो, सीट है नहीं है, नीचे बैठे हो, भुइयाँ बैठे हो, नींद आ रही थी। हम कहे अब कहाँ जाए, वहीं थोड़ा हमको शांति लगा। बोले कि न्याय का बोले मंदिर है भाई, यहीं थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो अर्थी और कफन तो हमारा वहाँ जंतर मंतर पे लगा ही है, हम कफन लेके हमेशा चलते हैं। हमें नींद आया, हम बोले कि कफन ओढ़ के वही विधानसभा भवन के गेट पे सो गए। एक छोटा सा ताला भी था, हम कहे कि ताला भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि जब हमको न्याय दे ही नहीं रहे लोग तो ताला बंद करो। ऐसे न्याय में जब न्याय ही नहीं दोगे तो ऐसे मंदिर का खुलना क्या ना खुलना बराबर है। जब वहाँ पे ताला लगाया था आपने और वहाँ लेट गए थे कफन पहन के, तो उस समय कौन सा अधिकारी आया था? अरे अधिकारी तो मुझे लग रहा है कि तकरीबन 100-150 पुलिस लोग वहाँ पहुँच गए।